कि एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब आदरणीय श्री चिराग पासवान। अच्छा, कुछ मजबूरियां हुई होंगी। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। चिराग पासवान जी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। फिल्मी इंडस्ट्री में थे, अच्छे खासे थे, अभिनेता बनने गए थे। इसके बाद राजनेता के तौर पर वो शुरुआत करते हैं और बिहार में आशीर्वाद लोगों की लगातार ले रहे हैं। बहुत कम उम्र है, युवा अवस्था में है और ऐसे में उनके पार्टी में उनके साथ क्या हुआ ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जी जीत उनकी जो है हो गई है। चिराग पासवान जी जीत गए। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि चिराग पासवान जी जीत गए हैं। दरअसल ये जीत उनके दावे की हुई है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा के यानी कि चिराग विंग के जो प्रवक्ता है, हम बात करें फायरब्रांड प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे जी। वेद प्रकाश पांडे जी ने एक बड़ी बात कही थी, भारत लाइव के कैमरे पे एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि संजय जायसवाल जी जो कह रहे थे एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो वे जो है दबाव में आकर के कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कहते हैं और सबको कहते हुए कहते हैं, सभी सांसदों की मीटिंग करते हुए, कि आपको चिराग से सीखना चाहिए कि कैसे सांसद बनने के लिए क्षेत्र रक्षण किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारीफ कर चुके हैं, रेणु देवी जी जो बिहार की उप मुख्यमंत्री है, वे आती हैं बरसी पर और चिराग को बेटा के समान कहती है। भाजपा कोटे से 3 मंत्री आकर के चिराग पासवान के लिए अपना आवाज बुलंद कर देते हैं। पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, सुशांत सिंह राजपूत के जो रिलेटिव हैं, वे कहते हैं चिराग पासवान के लिए और खड़े होने की बात कहते हैं। और इसके बाद एनडीए में जो एनडीए का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस दौरान संजय जायसवाल जी का जो बदला हुआ तेवर नजर आया था, इसको इस बाबत में जो आपको बता देंगे लोजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि हमें नहीं लगता है कि ये बीजेपी का स्टैंड था। संजय जायसवाल जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे दबाव में कह रहे थे और खुल करके भारत लाइव की टीम के सामने उन्होंने कहा था कि दबाव किनका किनका था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि संजय जायसवाल जी के बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है ललन सिंह जी थे। तो ऐसे में ललन सिंह जी के यानी कि जदयू के दबाव में आकर के संजय जायसवाल जी अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि लोजपा मतलब पशुपति कुमार पारस जी। उन्होंने कहा कि सबको स्पष्ट है, भाजपा के एक एक नेताओं को स्पष्ट है कि लोजपा का मतलब चिराग पासवान होता है और सिर्फ चिराग पासवान जी। ऐसे में चिराग पासवान जी ने और चिराग पासवान जी की जो प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, उन्होंने एक दावा किया था कि जदयू के दबाव में अभी भाजपा काम कर रही है और जदयू के जवाब में ही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वे काम कर रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने एक और बड़ी वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें यह भी नहीं खबर थी कि एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल जी आने वाले हैं। वे उनका जो तबीयत है वह स्वस्थ चल रहा था, वे अचानक से आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे और दिखने के साथ ही उन्होंने अपनी बातों को पलट दिया, बदल दिया। तो उन पर दबाव ही था, राजनीतिक दबाव ही था, उन्होंने ये दावा किया था। लेकिन अब आपको बता दें कि इस दावे के बाद चिराग पासवान जी का जो बंगला चिन्ह था जिस पर वो दावा कर रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी का जो नाम था, जिसको लेकर के, जिस सिंबल को लेकर के वे चुनाव में उतरने वाले थे, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नॉमिनेशन के लिए महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा है। तो ऐसे में जो तैयारी थी उस पर पानी फेर दिया है चुनाव आयोग ने और बंगला चुनाव चिन्ह को सीज कर लिया है, फ्रीज कर दिया है। यानी कि इस बार उपचुनाव में न तो चिराग पासवान जी न तो पशुपति कुमार पारस जी। बात करें तो सीधा झटका चिराग पासवान जी के लिए है। चिराग पासवान उपयोग नहीं कर पाएंगे अपने ही पार्टी के चुनाव चिन्ह का और चुनाव आयोग ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी इस नाम का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि हलचल तेज हो गई है, बिहार की सियासत में खलबली मच गई है, क्योंकि नॉमिनेशन, अंतिम नॉमिनेशन से महज 3 से 4 दिन पहले का वक्त है। ऐसे में कोई करे तो करे क्या, कैसे करे, कौन सा सिंबल होगा, तमाम सवाल है। भारत लाइव की टीम उसका जवाब देने का आपको कोशिश करेगी। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।